आप देख रहे हैं सतपुरा नेटवर्क। पेश है दिन भर की खबरें। 2 दिनों में 2 छात्राओं की आत्महत्या, विद्यार्थियों में शोक। कांग्रेस की महंगाई को लेकर पदयात्रा का समापन। एसपी ने ली क्राइम मीटिंग, टीआई प्रतीक्षा मार्को की प्रशंसा की। कोरोना काल के बाद स्कूल खुले और शहर की 2 घटनाओं ने शिक्षा जगत को गमगीन कर दिया। माहौल शोक में डूबने का कारण भी है। एक ही स्कूल के एक ही कक्षा में पढ़ने वाली 2 होनहार छात्राएं जब अचानक अपनी जान दे तो रहस्य गहरा ही जाता है। 2 दिनों के अंतराल में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की 2 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। चांदामिटा की युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया तो परासिया की युवती ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों मामलों में उनकी किसी गलती पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनका विवाद हुआ। उसके बाद ये गमगीन करने वाली घटनाएं हो गई। होनहार युवतियों का इस तरह चले जाना युवाओं में डिप्रेशन की हद तक पहुंचने के माहौल और बदलती परिस्थितियों को बता रहा है। चांदामिटा की एक युवती ने खुद को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। 90% जली युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही उसके परिवार के सपनों और उम्मीदों ने भी दम तोड़ा। इस युवती को परिवार के 3 भाई बहनों में बड़ी होने के बाद सीधे साधे माता पिता ने पूरी उम्मीदों से बड़ा किया था। इसे बाइक चलाना सिखाया, घर के पूरे काम वही करती थी। बोल्ड ऐसी कि मोटरसाइकिल से वह स्कूल आती जाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे जान देना पड़ा। इस घटना के अगले ही दिन उसी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। परासिया में अस्पताल से उसे छिंदवाड़ा रेफर किया गया। छिंदवाड़ा में उसने भी दम तोड़ दिया। इस किशोरी के पिता छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। अपनी मां के साथ वह रहती थी। आज जब इसके भी निधन की खबरें जब छात्राओं तक पहुंची तो सभी रो पड़ी। दोनों युवतियों की मौत अजीब परिस्थितियों में हुई। कुछ देर पहले तक दोनों सामान्य थी। एक तो 2 दिन पहले स्कूल फॉर्म भरने आई थी। दूसरी मोहल्ले में सड़क पर घूमती मिली थी। ट्यूशन गई थी। एक दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। उसने स्कूल में शिक्षकों को जन्मदिन की चॉकलेट भी खिलाई थी। चांदामिटा की युवती ने राज्यपाल अवार्ड के लिए गाइड की परीक्षा भी दी थी। दोनों घटनाओं में कुछ ऐसा हुआ कि युवतियों को जान देनी पड़ी। इस मामले में एक संदिग्ध युवक का नाम चर्चाओं में है। युवक कोई छोटा मोटा काम करता है। जांच में सामने आया कि चांदामिटा युवती ने उस युवक के मोबाइल पर अपने पिता के फोन पे अकाउंट से राशि ट्रांसफर की है। यदि ये राशि किसी काम के एवज में है तो ठीक है, लेकिन पिता के बिना बताए राशि ट्रांसफर करने का मामला पड़ा है। क्या युवक युवती को ब्लैकमेल कर रहा था? ये दोनों मामले चूंकि एक ही कक्षा में पढ़ने वाली युवतियों से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस की जांच का एक विषय यह भी है कि क्या ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं तो इनके पीछे भी स्टोरी क्या है, पुलिस इसकी जांच करेगी। एक साथ 2 दिनों में ऐसे मामलों से सामने आया है कि युवा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। युवाओं को काउंसलिंग की जरूरत है। स्कूल में सभी बच्चों की काउंसलिंग के लिए शिक्षक को निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इन सब में सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि कल फिर स्कूल लगेगा, कोचिंग क्लास लगेगी, लेकिन ये दोनों छात्राएं उसमें नहीं होगी। इन दोनों के परिवार और इनके साथियों पर इससे होने वाले प्रभाव का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। कांग्रेस बीते 4 दिनों से परासिया शहर में महंगाई को लेकर पदयात्रा कर रही थी। परासिया में आज पदयात्रा का समापन हुआ। गुरु गोविंद सिंह चौक पर पदयात्रा के समापन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे ने केंद्र सरकार पर महंगाई रोकने में असफल होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता त्रस्त है। परासिया विधायक सुमन वाल्मीकि, कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष सिकंदरपुरे, समन्वयक सुरेश डहरिया, कार्यकारी अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह और महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई सभी के पदाधिकारी यात्रा में उपस्थित रहे। पुराना बस स्टैंड गुरु गोविंद सिंह चौक पर नुक्कड़ सभा कर समापन किया गया। कांग्रेस ने समापन से पहले शहर के मुख्य मार्गों पर पदयात्रा की। इसके बाद नुक्कड़ सभा की गई।
जिसके विरोध में आज हम सब लोग लगातार मिलकर लगभग 6-7-8 दिन से ये कोशिश करते रहे। और जो हमारा कर्तव्य बनता था, जो हमारा काम था कि हम लोगों के बीच में जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 केंद्र में थी और पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर में है। और आपने बहुत अच्छे से प्रकाश देखा है कि जो इनके वादे थे, जो इनकी बोली थी और जो इनके काम है, वो सब हमारे सबके सामने नजर आ रहे हैं। तो साथियों को बात करना पड़ रही है कि सरकार ने बहुत बड़ी बात करी, और आज जीवन जीना मुश्किल हो गया आम आदमी का। तो ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थिति में आप सबको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई रोड में खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का जो काम है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार निरंतर करते रहते हैं। माननीय विश्वास जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूती के लिए निरंतर हम लोग काम करते हैं। और जब भी जनहित की बात आती है तो जनहित की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं। तो आज जिस तरीके से हमने जाना का पराठे और भोजपुरी घर पहुंच के लोगों को हमने जागृत किया है कि आप रुकिए, जागिए, अपने हक और अधिकार की लड़िए। क्योंकि जिस तरीके की जो महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई का हम सबको मिलकर विरोध करना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर में जो बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख लिए हैं और पढ़ लिखने के बाद में आज उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और परासिया क्षेत्र की जो परिस्थिति बनी साथियों कि हमारा धीरे धीरे जो व्यापार है वो भी खत्म होते चला जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने परासिया में क्राइम मीटिंग ली। आपराधिक प्रकरणों के साथ क्षेत्र में पुलिस की गतिविधियों की उन्होंने समीक्षा की, निर्देश दिए और बेहतर काम करने वालों की प्रशंसा भी की। परासिया टीआई प्रतीक्षा मार्को की उमरेठ में पदस्थ रहने के दौरान अपराधों के निकाल के लिए उन्होंने प्रशंसा की। बैठक में परासिया अनुभाग के सभा थानों के प्रभारी, चौकी प्रभारी मौजूद रहे। खिरसठ और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एसपी विवेक अग्रवाल के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि अपराधों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करें, अपराधियों पर नियंत्रण करें, आम नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार कर सामंजस्य स्थापित करें। उमरेठ में तैनाती के दौरान तत्कालीन उमरेठ थाना प्रभारी और अब परासिया थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को की उन्होंने प्रशंसा की। प्रतीक्षा मार्को ने बीती क्राइम मीटिंग में उमरेठ के 6 मामलों पर चर्चा की थी। इन सभी 6 मामलों का निकाल कर लिया गया। इसको लेकर उन्होंने थाना प्रभारी सहित टीम की प्रशंसा की। एसडीओपी अनिल शुक्ला ने बताया कि एसपी ने पुलिस को अपराधियों पर नियंत्रण और आम नागरिकों से बेहतर संबंध बनाने के निर्देश दिए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा द्वारा अनुभाग परासिया के थानों के अपराध की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अपराधों के निराकरण और अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करके पुलिस की छवि बनाने ही बताया गया। समीक्षा बैठक के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी उमरेठ प्रतीक्षा मार्को द्वारा उमरेठ में लंबित प्रकरणों के निराकरण करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशंसित किया गया है और बाकी थानों के भी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं और अच्छा कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बेकोली डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। एएनएम माया साहू, रश्मि अरोरा, रानी बरखे, कमलेश बुनकर, विशाल मालवी ने वैक्सीनेशन किया। महाभियान और त्योहारों के कारण वैक्सीनेशन की गति धीमी है। लोग कम संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। गायगोहन की शासकीय भूमि पर निजी कब्जे की शिकायत विधायक ने एसडीएम से की है। विधायक ने ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जे को हटाकर भूमि का शासकीय कार्यों के लिए उपयोग करने की मांग की। विधायक ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की है। गांव की शासकीय भूमि की खसरा नंबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से आया व्यक्ति यहां रहकर शासकीय जमीन पर फसल बोकर खेती कर रहा है। उन्होंने इस कब्जे को हटाने की मांग की। जमीन टोल नाके के पास में
सेंगर महासंघ की जमीन ठीक है वो करें, मगर हमने क्या करा, वो लगभग 4.5 एकड़ जमीन वो भी कब्जे में रह गई, किसी को जाने आने नहीं दे रहे हैं। कोई खेत वाला है तो उसको नहीं जान देंगे और कह रहे कि ये मेरे कब्जे में है। ये सब खतरा नशा लगा हुआ था। 285 नंबर की जमीन है वो, कुछ प्राइवेट है कुछ शासकीय है। वो ठीक है, उनके प्राइवेट है वो अपने कर लें, बस शासकीय भूमि न कब्जा करे ना वो उसको सर करवा के छुड़वा के और उसको आबादी की घोषित करा रहे, तो वहाँ जो बेचारे गरीब लोग उनको पट्टा मिल जाए, जो भी हो जाए उनको शादी नाम मिल जाए। मेन रोड पे लगी सतनूर पंचायत कौन कर रहा है? छिंदवाड़ा का कोई है, सेंगर नाम है उसका। जब जो किसान पहले साइड में खेत वाले हैं वो आने जाने को रोकता है, सरकारी जमीन और वो सरकारी जमा संपत्ति है और वो आने जाने के लिए रोका है। इस प्रॉब्लम क्या नाम आपका? महेश महेश्वरी। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? क्या मामला आज काय के लिए ज्ञापन देने आया? हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हमारे टोल नाटक पास ग्राम रायगढ़ तो सरकारी ज़मीन उसको क्या बोलते कोई छिंदवाड़ा का सेंगर नाम व्यक्ति ने अभी कब्जा किया है। क्या परेशानी हो रही है इससे? हम लोगों को क्या बोलते उसके पीछे साइड में जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हमको आने जाने की तकलीफ होती है, रोकता है। कहाँ शिकायत की है जी आप? लगभग क्या बोलते 1 साल पहले भी क्या बोलते जो मामला उठा था, फिर उसके बाद में क्या बोलते पंचायत को सपोर्ट नहीं करेंगे, खाने से कोई सुविधा नहीं है। कब से कब्जे में कर रखा? ये लगभग क्या बोलते 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से कब्जे में। पटपड़ा के चिकला मोहल्ले में वन्य पशु ने 7 बकरियों पर हमला कर दिया। हमले में 7 बकरियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से आए वन्य प्राणी ने बकरियों पर हमला कर दिया। विक्की यादव की 6 और शांतिबाई की 1 बकरी की मौत हुई है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। मतलब 5 बकरा बकरियां खत्म हो गई हैं उनके हमला करने से। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे करीब की। आज दोपहर में 3 बजे करीब की। 3 बजे। कितने की नुकसानी हुई लगभग? ये लगभग 25 से 30 हजार रुपए की नुकसानी हो गई। ये पहले भी कभी ये हादसा हुआ था क्या? नहीं, अभी तक नहीं देखा हमने। ये पहली बार ये बीघा ही हुआ ये बीघा क्या जंगल से इस ओर आया होगा क्या? हाँ, जंगल। ग्राम पंचायत पटपड़ा, शंकरलाल मेसराम, ग्राम कोटवार। क्या मामला हो गया यहाँ? चिकला मोहल्ला सूचना मिली थी कि बीघा से काटने 6 बकरी की मौत हो गई, तो देखने आया था। हाँ, तो इन लोग को बोल दिया कि थाने चल जाओ, चौकी रिपोर्ट दर्ज करा के जी। और मैंने अपने पटवारी हल्का पटवारी को सूचना दे दी। बाईपास रोड पर हर्रई ग्राम पंचायत में परासिया गोल्डन सिटी नाम की कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही है। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग ग्रामीणों ने की है। वार्ड क्रमांक 15 में महालक्ष्मी का पर्व उत्साह से मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर हाथी की प्रतिमा का पूजन किया। रात भर भजन कीर्तन किए गए। सुबह विसर्जन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तुलसी माता की जय। पितर पक्ष के अष्टमी तिथि को हम लोग महालक्ष्मी त्यौहार मनाते हैं। महालक्ष्मी माता ये कोरोना काल को दूर करें, सबको अच्छा रखे, सुखी रखे। जय। समाचारों के अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। 2 दिनों में 2 छात्राओं की आत्महत्या, विद्यार्थियों में शोक। कांग्रेस की महंगाई को लेकर पदयात्रा का समापन।
एसपी ने ली क्राइम मीटिंग, टीआई प्रतीक्षा मार्को की प्रशंसा की। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।